पारस अस्पताल में फायरिंग की वारदात के बाद सियासी पारा हाई हो गया है। घटना को लेकर पक्ष विपक्ष आमने सामने है और क्या कुछ विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है, क्या कुछ पक्ष की ओर से कहा जा रहा है, सुनिए जरा। ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई भी व्यक्ति है, किसी की हत्या का अधिकार किसी को नहीं मिला है और अस्पताल के अंदर जब उसकी सिक्योरिटी और सुरक्षा व्यवस्था है, फिर इस तरह की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी पूरी जांच तहकीकात होगी और कोई बचेगा नहीं अपराधी। सरकार संकल्पित है। बिहार के मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं कि पाताल से भी ढूंढ के अपराधी को ठोकेंगे, अपराधी को पकड़ के लाएंगे, जो भाषा समझेगा वो भाषा समझाएंगे। इसलिए बिहार सरकार पूरी सख्ती से अपराधियों पर। देखिए, पारस एक प्राइवेट हॉस्पिटल है और प्राइवेट हॉस्पिटल की सिक्योरिटी प्राइवेट हॉस्पिटल की रहती है। जिनकी हत्या हुई है वो भी एक क्रिमिनल प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, उनके ऊपर भी बहुत से केसेस पेंडिंग थे। अब आपसी राइवलरी में हुआ है कि किस घटना कैसे घटना, ये तो पुलिस बताएगी, लेकिन क्योंकि उनकी अपनी व्यवस्था है और अपनी व्यवस्था में लोग जाते हैं हॉस्पिटल में, सीसीटीवी कैमरा में पता चलेगा और जो लोग भी होंगे वो हो रही हैं। देखिए, जो भी घटनाएं हो रही है उन घटनाओं को आपको भी पता है 24 घंटे 72 घंटे 48 घंटे में उसका उद्भेदन हो रहा है। कोई भी अपराधी बच नहीं रहा है, कोई अपराधी बच नहीं रहा है। और अपराधियों को ऐसा तो है नहीं ना, किसी अपराधी को संरक्षण प्राप्त है। कोई नेता राजनेता जो सत्ताधारी दल है वो उसको संरक्षण दे रहा है और प्रयास कर रहा है उसको बचाने का। पारस अस्पताल निजी अस्पताल है, उसके भी सुरक्षा कर्मी हैं और सीसीटीवी कैमरा है। अब पुलिस अभिरक्षा में उनका इलाज चल रहा था। विभिन्न मामलों के अभियुक्त है जो जानकारी मिल रही है। अब इस संबंध में अद्यतन तो प्रशासन ही जानकारी दे पाएगा, लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह है कि पुलिस अभिरक्षा में रहते हुए और पारस अस्पताल का निजी अस्पताल है जिसका अपना सिक्योरिटी गार्ड होता है, अपना सीसीटीवी फुटेज है, तो इन तमाम तथ्यों का पुलिस अवलोकन कर रही है। तो जो विधि सम्मत कार्रवाई आलोचना के दृष्टिकोण से नहीं, बिहार देश भर के लिए सामूहिक चिंता का विषय होना चाहिए। आपका एजेंडा हो, कोई अखबार हो, कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब हम इस तरह की घटना से रूबरू नहीं होते। कहीं हत्या, बलात्कार, छिनतई, अटेम्प्ट टू मर्डर, ये क्या है? इसे हम रूल ऑफ लॉ कहेंगे? नेता प्रतिपक्ष जब कहते हैं तो तिलमिला जाते हैं बीजेपी के लोग। साहब, बिहार में आज की डेट में एक व्यक्ति जो घर से निकलता है भगवान को प्रणाम करके निकलता है, मैं सकुशल आ जाऊं। अब कल प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, मैं चाहूंगा प्रधानमंत्री जी फैक्ट फाइंडिंग टीम अगर बंगाल भेजते हैं, हमें कोई विरोध नहीं है। बिहार में कब फैक्ट फाइंडिंग टीम भेजिएगा? या बिहार में जितनी भी आपकी यात्राएं होती है वो झूठ परोसने के लिए होती है? मैं आपसे आग्रह करूंगा प्रधानमंत्री जी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, पहले भी आप आए थे, बोरिंग रोड में आपने यूं यूं किया था, वहीं 2 दिन पहले गोलियां चली थी। एक बार तो जुबान खोलिए। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ बीजेपी के प्रचार मंत्री नहीं है। अब इसी पर ज्यादा चर्चा करेंगे। मनीष कुमार पांडे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं और आरजू खान आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। आप दोनों का जनता टीवी में बहुत स्वागत। और स्वागत के साथ सर, मेरा सवाल मनीष कुमार पांडे जी आप ही से होगा, क्योंकि जिस तरह से तस्वीरें सामने आई है, इस तस्वीरों को देखकर आप क्या कहेंगे? क्या लगता है कि जो अपराधी है उनका हौसला यहाँ पर बुलंद नहीं है? देखिए, अपराधियों की तो प्रवृत्ति ही होती है अपराध करने की, तो उनके हौसलों की बात क्या करनी। लेकिन जिस प्रकार से सीसीटीवी फुटेज सामने निकल कर आए हैं जी, और पारस हॉस्पिटल का चूंकि अपना सिक्योरिटी सिस्टम होता है और पारस हॉस्पिटल के पहले या दूसरे माले पर आईसीयू में जो अपराधी जो पैरोल पर छूटे थे, उनकी जिस प्रकार से हत्या की और हत्या के बाद जिस प्रकार वो लोग वहां से भागे, जो सीसीटीवी फुटेज से आ रहा है क्लियर, उसकी जांच हो रही है। पटना पुलिस ने एसआईटी का गठन कर दिया है जी, और मुझे लगता है कि बहुत जल्द जो है वो सारे अपराधी भी पकड़े जाएंगे।
मनीष कुमार पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी का ही जो सरकार है वो यूपी में है। उत्तर प्रदेश में इस तरह की हिमाकत करने से पहले अपराधी ना 10 बार सोचते हैं, और आपने उससे पहले भी देखा था कि किस तरह से अपराधी का मनोबल वहां भी बड़ा रहता था। लेकिन देखिए ना कि बिहार में एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही हैं। बड़े कारोबारी हो, भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, या फिर आम जनता हो, या फिर इस तरह के लोग जो अस्पताल में भर्ती हैं, उनके भी यहाँ पर मतलब ये कहे कि सुरक्षा नहीं है। क्या आपको नहीं लगता कि इस कदर इनका हौसला बुलंद है कि इनको डर ही नहीं है, इनको खौफ ही नहीं है? और जब जिस तरह से पॉलिटिकल बयान आ रहे हैं, वो भी ये भी कहते हुए उस पॉलिटिकल बयान में देखा जा रहा है कि छिटपुट घटनाएं हैं। आपको क्या लगता है, एक पार्टी के नेता और प्रवक्ता के तौर पर नहीं, आम जनता के तौर पर आप कैसे इसको देखेंगे? देखिए, एक प्रवक्ता के तौर पर तो मेरा मानना है कि किसी भी व्यक्ति की, एक व्यक्ति की भी हत्या होती है तो उसकी जिम्मेवारी सरकार की है, प्रशासन की है, पुलिस की है, और निश्चित रूप से एक व्यक्ति की भी हत्या नहीं होनी चाहिए और उसकी जिम्मेवारी प्रशासन को लेनी चाहिए। लेकिन आम जनता के रूप में अगर मैं देखूं जी, तो मैं पटना में हूं, और पटना में 11 बजे 12 बजे रात तक मैं पटना की किसी भी सड़कों पर घूमता हूं, और मैं ही नहीं घूमता हूं, पटना के हजारों जनता रात में मेरीन ड्राइव जाते हैं, घूमते हैं, अपने परिवार के साथ चाट खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं और भयमुक्त होकर अपने घर आते हैं। तो ये दोनों दृश्य पटना का है और यही कड़वी सच्चाई है। देखिए, जो लोग शहाबुद्दीन जी अमर रहे के नारे लगाते हैं, वो लोग आज बिहार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार के बदनाम कौन कर रहा है बिहार में- मनीष पांडे जी? बदनाम कौन कर रहा है? इसमें जो ये फुटेज देख रहे हैं, ये जो अपराध हुआ है, यहाँ पर बदनाम की क्या बात है? इसमें कौन बदनाम कर रहा है, क्या लगता है आपको? देखिए, ऐसा है, मैं आपको एक फोटो बता दूं। जनवरी से जुलाई तक में जी, पुलिस मुठभेड़ 14 हुए, नक्सली 82 गिरफ्तार हुए, अपराधी 700 गिरफ्तार हुए, हथियार 30 बरामद हुए, कारतूस 7,638 जब्त हुए और लगभग 97 लाख के आसपास राशि जब्त की गई है। यह सारा काम पुलिस वालों ने ही किया है। और अगर पटना नहीं, पूरे बिहार में कहीं पे भी सुदूर इलाके में आप या आपके रिपोर्टर जाते हो या हमारे विरोधी दल के नेता ठीक है, या अब कार्यकर्ता, आरजू खान से तो जवाब ले लेते बता हैं। दें कहाँ मनीष कुमार पांडे जी, आरजू खान से जवाब ले लेते हैं, लेकिन जो ये आंकड़े हैं ना आपके, धरे के धरे रह गए बिहार में, और हर रोज राजधानी पटना ही निशाना पर है और बड़े लोग ही निशाने पर हैं, ये भी देखिए। आरजू खान, जवाब दीजिए। देखिए, सत्ता समर्थित जो सरकार के लोग बैठे हुए जी। हैं, वो असल में बेशर्म वाली सियासत करते हैं। महज हफ्ते दिनों में 45 हत्याएं हो चुकी हैं, और जो आज जो तस्वीर आई है पारस हॉस्पिटल में, अपराधियों के हौसले क्यों बुलंद है इतने? कहीं न कहीं ये हकीकत है कि सत्ता संपोषित और सत्ता संरक्षित किया जा रहा है अपराधियों को। घुसते हैं, सीसीटीवी फुटेज आते हैं, और 5 लोग, एक लगातार 5 लोग पिस्टल निकालते हैं और आईसीयू में घुस जाते हैं, और आईसीयू में घुसने के बाद अंजाम देते हैं। ये क्या 2005 से पहले होता था? ऐसा नहीं होता था। मेरे मित्र ने कहा कि बहुत सारे जो है इन्होंने गिनती गिनाए कि कितने क्या क्या जब्त हुए, क्या हुए। मैं आपको एक आंकड़ा दिखाता हूं जो कि भारत सरकार का डेटा है, और अगर भारत सरकार का डेटा झूठ बोलता है तो ये अपने मुंह पे मार सकते हैं। और वो डेटा ये बताता है कि 65,000 से ज्यादा बिहारियों की हत्याएं एनडीए समर्थित सरकार 2005 से 2022 तक का जो सिर्फ डेटा है तब से हो चुकी है, और 25,000 से ज्यादा बलात्कार की घटनाएं हो चुकी हैं। और बिहार प्रदेश में ऐसा कभी नहीं होता था कि बलात्कार किया जाता था, बलात्कार करने के बाद उस महिला, उस बच्ची पीड़िता के पैर में कीलें ठोक दी जाती थी। ये 2005 से पहले नहीं होता था। ठीक है, जवाब लेते लेकिन हैं। इनको सब पता नहीं है, जवाब इनको लेते हैं। पता नहीं जवाब है, लेते हैं। बेशर्मी से आएंगे और नहीं, गुंडों, शब्दों की महादियों मर्यादा। को सर, संरक्षित आरजू खान, शब्दों के मर्यादा के साथ यहाँ पर अपनी बात को रखना है, चूंकि आप ही की आवाज है ना, जनता तक पहुंचती है, फिर वही डिसाइड करते हैं कि क्या करना है। मनीष कुमार पांडे जी, जवाब दीजिए। देखिए, दुर्भाग्य ये है कि 2005 से इन्होंने एक डेटा दिनाया है। 2005 से 2025 के बीच में ये खुद 5.5 साल सरकार में रहे, बिहार की सरकार में नीतीश जी के साथ साझेदार रहे। तो क्या वो स्वर्णिम युग था? क्या उस समय कोई हत्याएं नहीं हुई?
ठीक अरे है, भाई कैसी बातें करते हैं आप। इसलिए माफी के कहना साथ आप कि दोनों को रोकना जब- चाहूंगी। बहुत शुक्रिया जनता टीवी पर जुड़ने के लिए। समय हमें यहाँ पर इतने को ही इजाजत दे रहा है। तो तस्वीरों को देखिए किस तरह से यहाँ पर जो अपराधियों का हौसला है वो बुलंद है। और पारस अस्पताल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इसी परिसर में 5 बदमाश घुसते हैं और आईसीयू में जाकर एक युवक पर जानलेवा हमला करते हैं और यहाँ पर गोलियां चलाते हैं। और एक बार फिर से पारस अस्पताल ताबड़तोड़ गोलियों से दहला है।